हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। टिप्पणी लिखिए। बेंजीन का ओजोनीकरण, यानी बेंजीन के ओजोनीकरण को समझना है। तो आइए सबसे पहले प्रश्न की मुख्य अवधारणा पे बात करते हैं। मुख्य अवधारणा, द्विबंध अथवा त्रिबंध पर O3 यानी ओजोन के योग से, द्विबंध अथवा त्रिबंध पर ओजोन के योग से ओजोनोइड बनता है। ओजोनोइड बनता है। तत्पश्चात जिंक H2O की उपस्थिति में, इसको बोल सकते हैं हम अपचयी जलीकरण। अपचयी जलीकरण। तो द्विबंध त्रिबंध पर O3 के योग से ओजोनोइड बनता है। तत्पश्चात जिंक H2O की उपस्थिति में जिंक H2O की उपस्थिति में कार्बोनिल यौगिक बनते हैं। कार्बोनिल यौगिक बनते हैं। इस प्रक्रम को ओजोनीकरण बोला जाता है। इस प्रक्रम को ओजोनीकरण बोला जाता है। चलिए अब बेंजीन के ओजोनीकरण को समझते हैं। बेंजीन का ओजोनीकरण। बेंजीन के ओजोनीकरण से ग्लाइओक्जेल बनता है। ग्लाइओक्जेल बनता है। चलिए समझते हैं पूरे प्रक्रम को। ये हमारे पास बेंजीन है, इस पर ओजोन का योग करवाते हैं। तो देखिए ओजोनोइड हमेशा द्विबंध अथवा त्रिबंध पर होगा। तो यहाँ पर 3 बेंजीन में द्विबंध है, तो हम इनको नंबर दे देते हैं, 1 नंबर, 2 नंबर और ये 3 नंबर, ताकि उत्पाद बनाते वक्त हमें ये पता रहे कि किस बंध पर ओजोन का योग हो रहा है। तो ओजोन के योग में होता है क्या, ये द्विबंध तो टूट जाता है, पाई बंध, और हम पहले बंध पर ओजोन का योग देते हैं। पहले बंध पर ओजोन का योग देखते हैं। तो ये कार्बन है, और तो कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध रह जाएगा, और एक ऑक्सीजन इस कार्बन से जुड़ जाता है, एक ऑक्सीजन इस कार्बन से जुड़ जाता है। ऑक्सीजन की संयोजकता फ्री है, आपस में जुड़ जाएंगे, और एक ऑक्सीजन जो होता है वो दोनों कार्बनों से संयुक्त हो जाता है। दूसरे बंध पर ओजोन का योग देखते हैं। तो एक ऑक्सीजन इस कार्बन से जुड़ जाएगा, एक ऑक्सीजन इस कार्बन से जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन आपस में जुड़ जाएंगे, और एक ऑक्सीजन दोनों कार्बनों से संयुक्त हो जाएगा। तीसरा बंध है, इस पर भी ओजोन का योग देखते हैं। तो एक ऑक्सीजन इस कार्बन से, एक ऑक्सीजन इस कार्बन से, ऑक्सीजन आपस में संयुक्त हो जाएंगे, और एक ऑक्सीजन जो होगा वो दोनों कार्बनों से संयुक्त हो जाता है। इसको बोलते हैं बेंजीन ट्राई ओजोनोइड। बेंजीन ट्राई ओजोनोइड। तो यहाँ ओजोन के 3 अणु काम में लिए हैं। अगले पद में जिंक H2O। तो देखिए मैं डॉट डॉट करके कुछ दिखाऊंगा कि ये वाला समूह अलग हो जाएगा, ये वाला समूह अलग हो जाएगा, और ये वाला समूह है अलग हो जाएगा। होता क्या है कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच का ये बंध टूट जाता है, और कार्बन ऑक्सीजन के बीच का ये बंध भी टूट जाता है। तो यहां पर द्विबंध का फॉर्मेशन हो जाता है। ऐसा ही हर समूह की तरफ हो रहा है, और हमें मिल जाते हैं 3 अणु ग्लाइओक्जेल के। CH द्विबंध O, CH द्विबंध O, और साथ में बनता है H2O2। इसके भी 3 अणु प्राप्त होते हैं। जिंक के भी 3 ही मोल काम में लेते हैं, और H2O के भी 3 ही मोल काम में लेंगे। अब देखिए बना H2O2 क्या होता है, प्रबल ऑक्सीकारक होता है, लेकिन ये जिंक के साथ क्रिया कर जिंक ऑक्साइड बना लेता है। 3 मोल H2O2 की 3 मोल जिंक की क्रिया होगी, 3 मोल ZnO जिंक ऑक्साइड प्लस 3 मोल H2O प्राप्त होते हैं। तो इस वजह से H2O2 ऑक्सीकरण नहीं कर पाता। उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।